क्या आप सफल के बारे में जानते हैं कि ये सफल क्या है? तो आइए आज हम जानेंगे कि सफल क्या है। हमारे मेंटोर सलमान सर जी के द्वारा एक सफल कार्यक्रम चलाया जाता है। क्या आप उस सफल के सदस्य हैं? नहीं हैं? तो आइए जानते हैं आप इसका सदस्य क्यों बने, आखिर इसमें ऐसी क्या बात है। तो आइए चलते हमारे मेंटोर सलमान सर जी, जिनके सफल कार्यक्रम जो है वो चलाते हैं। ये सफल कार्यक्रम सुबह और शाम जो है ये चलता है। ये सफल कार्यक्रम से क्या तात्पर्य है, ये सफल कार्यक्रम में क्या होता है, हम क्या सीखते हैं, तो इसी के लिए हम यहाँ पर आपको ये बताने के लिए आए हैं कि सफल से क्या तात्पर्य। तो आइए, जैसा कि हम देख रहे हैं SAFAL, ये जो है इसमें 5 अक्षर है। उस 5 अक्षरों में ही ये क्या क्या चीजें हैं, तो आइए हम चलते हैं, एक एक करके जानते हैं और समझते हैं। तो इससे तात्पर्य है हमारा सक्सेस के लिए, यानी 7 स्टेप्स ऑफ सक्सेस, सफलता के 7 कदम। 7 जो है हमारे जीवन में बहुत ही अहम स्थान रखता है। यह 7 जो है, जैसा कि हम लोग देखते हैं कि हम लोगों के जीवन में देखिए तो 7 दिन होते हैं, 7 रंग होते हैं, 7 हमारे शरीर के अंदर चक्राज होते हैं, 7 जो है वंडरफुल, 7 आश्चर्यजनक चीजें। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा माइंड जो है वो 7 की चीजों को ज्यादा ग्रहण करता है आसानी से, और उसको जीवन में अपनाता है, ज्यादा उसको समझ पाता है। उसी प्रकार से यहाँ हमारे जो है ये कार्यक्रम में 7 कदम है जिसके द्वारा आप जीवन में सफलता को प्राप्त करते हैं। वो 7 कदम को वहाँ पर विस्तृत रूप से बताया जाता है, सिखाया जाता है। तो हम आगे जानेंगे कि वो 7 कदम कौन कौन से हैं संक्षेप में। दूसरा हमारा ए से तात्पर्य, यहाँ पर वही व्यक्ति आते हैं जो कुछ अपने जीवन में बदलाव करने के लिए तैयार होते हैं, यानी ये से तात्पर्य है एक्शन टेकर, जो अपने जीवन में कुछ करने के लिए तैयार है, करने वाले वही व्यक्ति यहाँ पर इस कार्यक्रम में आते हैं, क्योंकि वो अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, वो अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो काम करने के लिए, जो बताए गए बातों को अपने जीवन में अपनाने के लिए तैयार हैं, वही यहाँ पर आते हैं। तीसरा अक्षर है एफ से तात्पर्य फॉर एवरीवन, जो एक्शन लेंगे उन्हीं के लिए है ये, उन सभी के लिए जो एक्शन करने के लिए, बातों को सीखने के लिए, समझने के लिए तैयार। फिर आगे अगला अक्षर आता है ई, ये से तात्पर्य है अचीव द गोल, यानी जो लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, जिनका कुछ लक्ष्य है अपने जीवन का या अपने व्यवसाय का, उनके लक्ष्य हैं, उस लक्ष्य को जो है प्राप्त करने के लिए जो है चाहते, प्राप्त करना चाहते हैं। अगला अक्षर है एल से तात्पर्य है वो गोल को प्राप्त करने के लिए कुछ सीखना चाहते हैं, अपने क्षेत्र में जो है कुछ कर दिखाना चाहते हैं। इसीलिए एल से तात्पर्य है हमारा लर्न हाउ कैन बी ए लीजेंड, यानी कि आप अपने क्षेत्र में किस प्रकार से दिग्गज हो सकते हैं, किस प्रकार में आप उसमें जो है महारत हो सकते हैं, यह जो है हम सीखते हैं। तो सफल से हमने देखा और जाना कि यह सफल क्या हमें जीवन में सफलता की ओर ले जाता है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को यह बात समझ में आ रही होगी। तो आइए अब हम आगे चलते हैं। सफल 7 स्टेप्स
of success for action taker, for everyone who wants to achieve their goals by learn how can be a legend in their fields। यानी कि सफलता के वो 7 कदम जो काम करने वाले हैं, जो बदलाव लाने के लिए, जो अपने आप को जीवन में चाह रहे हैं, उन सभी के लिए, जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, वो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ सीखना चाहते हैं कि किस प्रकार से वो सीखे और अपने क्षेत्र में एक दिग्गज किस प्रकार से हो सकते हैं, वो उन क्षेत्र में एक दिग्गज कैसे हो सकते हैं। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि सफलता के 7 कदम जो काम करने वाले हैं, उन सभी के लिए जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, वो जानते हैं, जानना चाहते हैं, जानते हैं, वो सीखते हैं, सीखे कि उन क्षेत्र में एक दिग्गज कैसे हो सकते हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि ये सफल क्या है। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को जानकारी बिल्कुल हमने दी होगी। और अब आगे चलते हम बताए थे पहले कि हम जानेंगे कि 7 स्टेप्स ऑफ सक्सेस को संक्षेप में, आखिर वो 7 स्टेप्स क्या क्या है। आइए और हम चलते हैं और जानते हैं। सबसे पहला कदम हमारा आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। हमें उन सभी समस्याओं को जानना होगा, ढूंढना होगा वो कौन कौन सी समस्याएं जो हमारे जीवन में बाधा कर रही है, जो हम कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। काफी दिनों से हम सोचते रहते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं। हम हमेशा कुछ न कुछ करने के लिए लालायित रहते हैं, केवल हम देखते रहते हैं परंतु कुछ भी नहीं कर पाते हैं। हमें उन समस्याओं को देखना होगा, जानना होगा, सोचना होगा, समझना होगा। अगला कदम, दूसरा कदम हमारा जो डिफाइन द गोल। जब हमारी उन समस्याओं का लिस्ट बन जाती है, देखते हैं कि हमें अब क्या करना होगा, हमें जो है एक गोल बनाना पड़ता है, हमें एक लक्ष्य बनाना है। हम जानते हैं, हम सीखते हैं कि गोल को कैसे हम डिफाइन करेंगे, गोल को हम कैसे बनाएंगे, गोल को हम कैसे प्राप्त करते हैं। तो हमें उस गोल को देखना होगा, हमें जो है डिफाइन करना पड़ेगा, हमें समझना होगा। इस प्रकार से हम दूसरा कदम उठाते हैं, हमारा जो है गोल को डिफाइन करना। तीसरा कदम जो हमारा है क्रिएट न्यू आइडियाज। हम गोल पे काम करेंगे। गोल पर काम करने के लिए हम उस गोल को कैसे प्राप्त करेंगे, इसके लिए हमें कुछ आइडियाज की जरूरत होती है। तो हम उस आइडियाज को कैसे क्रिएट करेंगे, वो कहाँ से आइडियाज आते हैं, कैसे आइडियाज आते हैं, उसको हमें विस्तृत रूप से समझाते हैं कि आपको किस प्रकार से उस पे काम करेंगे। तो ये हमारा तीसरा कदम है, जो ये नई आइडियाज हमें जो है वो सीखते हैं। चौथा कदम हमारा है अल्टरनेटिव्स। हमें जीवन में किसी भी क्षेत्र में, उदाहरण के लिए हम ले कि हम कार्यालय जाते हैं काम करने के लिए, ऑफिस घर से। कई बार ऐसा होता है कि आपके रास्ते में, जिस रास्ते से, जिस पथ से आप जा रहे हैं, वहां पर कोई जो है दुर्घटना हो जाती है, जिसके कारण वो रास्ता को बंद कर दिया जाता है। उस स्थिति में अब आप क्या करते हैं, तो वहां से दूसरा रास्ता ढूंढते हैं और ढूंढते हुए आप अपनी कार्यालय की तरफ जाते हैं, कार्यालय में पहुंचते हैं। इसी प्रकार से हमें उन पाथ को देखना होगा, उस रास्ता को ढूंढना होगा, वो कौन कौन सी रास्ता है। अगर हम पहले से ही हमारे पास तैयार करके रखेंगे तो हमारा जो गोल होता है, उस गोल को हम प्राप्त करेंगे। यहाँ पर हमें अल्टरनेटिव जो है पाथ को देखना है, तो कौन कौन से पाथ हो सकते हैं। हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्लान A, B, C, D, यानी कि हमें कई का प्लान, जो कई योजनाएं हमको बनानी है, तो हम कैसे बनाते हैं, तो कौन कौन सी योजना होगी, इसकी भी हम विस्तृत जानकारी यहाँ सीखते हैं और जानते हैं। अगला कदम, यानी कि अगला कदम हमारा आता है चूज द सॉल्यूशन। अब हमें जो है उसके लिए हमें एक समाधान ढूंढना होता है। आखिर वो क्या समस्याएं का समाधान हो सकता है जो हम देना चाहते हैं। तो हम उस सॉल्यूशन पर निकालते हैं,
देखते हैं वो क्या क्या जो है सॉल्यूशन हो सकता है। और अगला हमारा जो हमें उस सॉल्यूशन जो हमने ढूंढा उस पर हम काम करते हैं, और काम करते हुए उस पे जो है आगे बढ़ेंगे। तो हमें उसके ऊपर काम करना, यानी कि हमें क्या क्या हम काम करें, कैसे करें, जिससे कि जो हम कुछ करना चाहते, जो हम समाधान देना चाहते, जिसके लिए हमने कार्यक्रम बनाए, हमारा जो ये गोल है, जो भी हमारा है, उसको किस प्रकार से जो एग्जीक्यूट करेंगे, और जो हमारा चल रहा है उसको देखेंगे, और देखकर हमको उसको उसमें क्या क्या चीजें और भी है उसको हम अगला कदम जो हमारा है वो है हमारा रिव्यू, कि जो जो हम काम कर रहे हैं उस एक्टिव जो हमारा कार्यक्रम है, जो कार्य कर रहे हैं, उसमें कहाँ पर क्या कमियां हो रही है, उसको हमें इवेल्यूट करना है, उसको जानना है, देखना है। हम उन कमियों को दूर करेंगे, और दूर करके उस पर हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम इस जीवन में इन सातों कदमों को विस्तृत रूप से सीखते हैं और सीख कर अपने जीवन में अपनाते हैं, तो अपनाने के बाद हमारे पास जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा मंजिल है, उस मंजिल के दरवाजे को हम खोल लेते हैं और उसमें हम प्रवेश कर जाते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 7 कदम के द्वारा हम अपनी उस मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये 7 कदम है, इसकी हम विस्तृत रूप से इस कार्यक्रम में सीखते हैं और सीखकर अपनी उस मंजिल को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से आप को अगर यह बातें अच्छी लग रही है तो आप इसको दूसरों को साथ शेयर करके जो है उनके जीवन में भी कुछ बदलाव ला सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः हम उपस्थित होंगे एक नई बातों के साथ, एक नई विचारों के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।